नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं फर्स्ट स्टेप एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश के गठन एवं पुनर्गठन की शुरुआत की थी, जिसके तहत हमने 1818 के तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से लगभग 1956 के पूर्व की स्थिति तक की चर्चा की थी, जिसमें मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश को प्रशासनिक सुविधा के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। मैंने बताया था पार्ट ए के सीएम कौन थे, तो पार्ट ए के सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, पार्ट बी के लीलाधर सेठ जी थे और पार्ट सी के मुख्यमंत्री चुने गए थे शंभुनाथ शुक्ल जी। चूँकि भोपाल उस समय पार्ट सी का भाग थी, लेकिन स्वतंत्र रियासत भी थी, इसलिए यहाँ के मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा जी चुने गए। आइए इसके आगे की चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश का गठन एवं पुनर्गठन। दोस्तों, आज़ादी के बाद 1947 के बाद जब वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा पूरी देशी रियासतों को मिलाकर भारत का एकीकरण किया गया, उसके पश्चात दक्षिण भारत क्षेत्रों से अलग राज्य, भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग शुरू हो गई। उसी के तहत संविधान सभा में, जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनके सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। खासकर दक्षिण भारत के क्षेत्रों से यह मांग आई, जिसको दृष्टिगत रखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक आयोग गठित किया, जिसका नाम था एस.के. धर आयोग, जून 1948 में। तो एस.के. धर आयोग की हम चर्चा कर लेते हैं। जून 1948 में धर आयोग का गठन किया गया, जो कि 3 सदस्यीय आयोग था। पहले इसके थे एस.के. धर, दूसरे सदस्य थे जगत नारायण लाल, तीसरे थे पन्ना लाल। एक 3 सदस्यीय आयोग अर्थात धर आयोग का गठन किया गया और इनको निर्देशित किया गया कि अब जो मांग उठ रही है, भाषा के आधार पर अलग राज्यों की मांग उठ रही है, उसकी आप जांच करें और हमें बताएं कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना उचित होगा या नहीं। तो इन्होंने जांच पड़ताल की और दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट जारी की। जिसमें उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना उचित नहीं होगा, जिसका दक्षिण भारत में आंदोलन हुआ और विद्रोह बढ़ता गया और भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग लगातार बढ़ती गई, है ना। फिर उसकी अगली कड़ी में दिसंबर 1948 में ही जेवीपी, दूसरी समिति जेवीपी का गठन किया गया, जो 3 सदस्यीय समिति थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जी, तीसरे हमारे थे पट्टाभी, पी से पट्टाभी,
सीतारामैया। एसके धर आयोग की रिपोर्ट के बाद दिसंबर 1948 में ही एक नई समिति जेवीपी समिति का गठन किया गया और इनसे भी वही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की जो मांग उठ रही थी उसकी जांच करने के लिए कहा गया। चूंकि इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी सदस्य थे, है ना, तो स्वाभाविक है कि इसका भी जो रिपोर्ट आएगी वो भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को नकारेगी, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पूर्व में ही देसी रियासतों को मिला करके या एकीकरण करके भारत का एकीकरण किया था, है ना। तो इसने भी, जेवीपी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा, कब इसकी रिपोर्ट जारी हुई, तो इसकी रिपोर्ट हुई अप्रैल 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना उचित नहीं होगा। ठीक, तब दक्षिण भारत में आंदोलन और भड़का और दक्षिण भारत के ही तेलुगु भाषी एक सामाजिक कार्यकर्ता हुए हमारे पोट्टी श्री रामुलु जी, वो आमरण अनशन पर बैठ गए कि जब तक भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश खासकर तेलुगु राज्य जो था उसका गठन नहीं किया जाएगा तब तक हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। ठीक, तो भाषा के आधार पर अर्थात तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य का गठन करने के लिए वो आमरण अनशन पर बैठे। आमरण अनशन पर बैठने के बाद लगभग 56 दिन के बाद 15 दिसंबर 15 अगस्त 1952 को उनकी मृत्यु हो जाती है। जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में दी। रिपोर्ट के बाद मैंने क्या बताया कि तेलुगु भाषी सामाजिक कार्यकर्ता पोट्टी श्री रामुलु ये आमरण अनशन पर बैठे और 56 दिन के बाद 15 दिसंबर 1952 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई, जिससे दक्षिण भारत में और जनाक्रोश बढ़ा। फिर मजबूरन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि तत्कालीन वहाँ के प्रधानमंत्री थे हमारे भारत देश के, उनको मजबूरन भाषा के आधार पर एक नए राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा करनी पड़ी। तो मृत्यु के 3 दिन बाद ही लगभग 18 दिसंबर 1952 को उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि भाषा के आधार पर तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया जाएगा। घोषणा के उपरांत 1 अक्टूबर 1953 को हमारा आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन किया गया। इस प्रकार भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य भारत का कौन सा है? हमारा आंध्र प्रदेश। दोस्तों, जब आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया तो अन्य हिस्सों से, भारत के अन्य भागों से भी भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग उठने लगी, जिसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। ठीक, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया उन्होंने? 1953 में। आप साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा, है ना, मैं समय नहीं दे रहा स्क्रीनशॉट लेने का। कब? 22 दिसंबर 1953 को
राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में, जो कि एक रिटायर्ड न्यायाधीश थे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। फजल अली की अध्यक्षता में ये क्या थे? अध्यक्ष थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। दो अन्य सदस्य थे इसके, हृदयनाथ कुंजरू, एक थे के.एम. पणिक्कर। जब अन्य हिस्सों से मांग उठने लगी भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों के पुनर्गठन की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई फजल अली की अध्यक्षता में। इसलिए इसका नाम, एक अन्य नाम फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है इसे। और इसको निर्देशित किया गया, इससे कहा गया आयोग से कि आप जो है यह पता लगाएं कि भाषा के आधार पर जो मांग उठ रही है उसका गठन किया जाना मतलब उचित होगा या नहीं, है ना। तो इसकी फिर इसने अपने हिसाब से जांच की और लगभग 2 साल बाद 30 दिसंबर 1955 को इसने अपनी रिपोर्ट जारी की। 30 दिसंबर 1955 को इसने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें उसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना संभव है, अर्थात किया जा सकता है, किंतु उसका आधार एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए, अर्थात एक ही भाषा के लोगों को एक राज्य में रखा जाना ऐसा संभव ही नहीं है ना। तो इसलिए इसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी इसने बताई। और इसी के तहत इसी रिपोर्ट में इसने कहा कि 16 राज्य तथा 3 यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश के गठन करने की सिफारिश भी की इस रिपोर्ट में अपनी, जिसको संसद के पटल में रखा गया और उस पर बहस हुई। फिर 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया और उसके बाद, संशोधन के बाद इसने रिपोर्ट में क्या कहा था? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, इसके गठन की मतलब सिफारिश की थी। लेकिन संसद में जब बहस हुई और 7वां संशोधन 1956 किया गया, संविधान में संशोधन करके, फिर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, चौदह राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया, अर्थात 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इन 14 में से अपना एक प्यारा सा मध्य प्रदेश भी है, शामिल है ना। तो आइए चर्चा करते हैं। इस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ। अब 1 नवंबर 1956 के जब गठन हुआ, भाषा के आधार पर हुआ, तो चूंकि कुछ भाग जो थे मराठी क्षेत्र के थे या अन्य भाषाई जो क्षेत्र थे, वो भी 1956 गठन के पूर्व के मध्य प्रदेश में शामिल थे। तो उसमें कुछ परिवर्तन किया गया था गठन के समय, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो गठन के समय मध्य प्रदेश में किए गए परिवर्तनों की चर्चा कर लेते हैं अपन। क्या क्या परिवर्तन हुए? क्योंकि मध्य प्रदेश जो है पहले 3 भागों में विभाजित था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो क्रमवार हम अध्ययन कर लेते हैं कि पार्ट ए में क्या बदलाव हुआ या क्या करेक्शन किया गया, पार्ट बी में क्या किया गया, पार्ट सी में क्या किया गया।
तो दोस्तों पार्ट ए का जो ये दक्षिणी वाला क्षेत्र था, चूंकि ये मराठी भाषा बहुल्य क्षेत्र था, इसलिए पार्ट ए से 8 जिले, मुंबई राज्य को दिए गए। 8 कौन कौन से जिले दिए गए? अकोला, बुल्ढाना, वर्धा, चांदा, भंडारा, अमरावती, यवतमाल और एक नागपुर। ये 8 जिले तत्कालीन जो कि मुंबई राज्य के नाम से जाना जाता था पहले, अब वर्तमान में महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है, तो मुंबई राज्य को दिए गए। 8 जिले मुंबई राज्य को दे दिए गए। तो पार्ट ए में क्या करेक्शन हुआ कि पार्ट ए के जो दक्षिण के जिले थे, ये वाला पूरा क्षेत्र और ये वाले, तो इसमें करेक्शन हुआ, अर्थात ये कहाँ दे दिए गए? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र को दे दिए गए, मुंबई राज्य को। और एक रियासत है मकड़ाई रियासत करके, मकड़ाई रियासत हुआ करती थी। वो उस समय होशंगाबाद जिले में मिलाई गई, जो कि वर्तमान में हरदा जिले में है। मकड़ाई रियासत कहाँ है? वर्तमान में हरदा जिले में है। ठीक, ये हो गया पार्ट ए में क्या क्या बदलाव आए या चेंजेस हुए, उनकी हमने चर्चा कर ली। अब पार्ट बी की चर्चा कर लेते हैं। अपेक्षा करता हूँ आप सभी साथ में नोट डाउन करते जा रहे होंगे। तो पार्ट बी में क्या चेंजेस हुए? पार्ट बी में यहाँ है हमारा मंदसौर जिला। मंदसौर जिले की एक भानपुरा तहसील जो कि अभी भी है, उसका एक सुनील टप्पा नामक कस्बा था, जो कि राजस्थान को दे दिया गया। तो इसमें क्या करेक्शन हुआ? सुनील टप्पा जो कि भानपुरा तहसील का एक कस्बा था, ये तहसील हो गई। और जिला कौन सा था? मंदसौर जिला था। तो सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया, और साथ ही राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को, यहाँ विदिशा जिला है उसमें मिला लिया गया था। सिरोंज तहसील को विदिशा में मिला लिया गया था। ठीक, अब पार्ट सी में क्या करेक्शन हुआ? तो पार्ट सी में, ये पार्ट बी की बात हो गई, पार्ट सी में कोई करेक्शन नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ, पूरा का पूरा जो कि मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। और भोपाल रियासत को भी 1956 में पूरा का पूरा मिला लिया गया और भोपाल को राजधानी बना दिया गया 1956 में। ठीक, ये हुए हमारे गठन के समय कुछ बदलाव करके फिर मध्य प्रदेश का गठन जो है किया गया था। तो 1956 के मध्य प्रदेश को हम मैप में देख लेते हैं कैसी स्थिति थी। ये हमारा मिला दिया गया बरार, नागपुर और विदर्भ वाला क्षेत्र महाराष्ट्र में।
ठीक, और ये पार्ट ए पार्ट बी खत्म कर दिए गए। ये था हमारा 1956 का मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का गठन किया गया और इसकी राजधानी जो है भोपाल को बनाई गई। ये हमारा 1956 का मध्य प्रदेश था। अब देख लेते हैं इसमें 1956 में कितने जिले और कितने संभाग थे। तो गठन के समय 1 नवंबर 1956 को 43 जिले व 8 संभाग थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 43 जिले, कितने जिले थे नवंबर में? 1 नवंबर 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय हमारे मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे? तो 43 जिले थे। और संभागों की संख्या कितनी थी? 8। बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं 43 और 45 में। 45 जिले कब थे? 1 नवंबर 2000 को, जब 16 जिले मिला करके मर्ज करके छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य के रूप में उभर कर आया था। उस समय 45 जिले थे। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि 1956 में कितने जिले थे? 43। और 2000 में कितने जिले थे? 45। ठीक, दोस्तों गठन के बाद फिर समय समय पर मध्य प्रदेश में बदलाव आए। तो क्या क्या बदलाव आए उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला बदलाव आया 1972 में, 26 जनवरी 1972। 26 जनवरी 1972 को 2 नए जिले बनाए गए। 2 नए जिले बनाए गए। कौन कौन से? एक बनाया गया तुम्हारा भोपाल, अर्थात भोपाल जो कि हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है। जब गठन हुआ था उस समय राज्य नहीं था, वो सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। तो सीहोर से काट के, है ना, सीहोर जिले से अलग करके भोपाल का गठन किया गया, भोपाल जिला बनाया गया। और एक जिला बनाया गया राजनांदगांव। राजनांदगांव बनाया गया दुर्ग से, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। ठीक, फिर अगला बदलाव कब आया? तो अगला बदलाव आया 1980 में। 1980 में 2 संभाग बनाए गए। कौन कौन संभाग बनाए गए? एक बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ का संभाग वर्तमान में है, और एक चंबल। 2 संभाग बनाए गए 1980 में। अर्थात 1980 की स्थिति क्या हो गई हमारी? 1980 तक हमारे जिलों की संख्या हो गई 45। कब? 1980 में। और संभाग हो गए हमारे, 2 संभाग बन गए तो 10 संभाग हो गए। 1980 की स्थिति में हमारे पास 45 जिले और 10 संभाग थे। फिर अगला चेंज कब आया? अगला चेंज जब अन्य जगहों से भी जिले की मांग उठने लगी, कुछ जगहों से, तब 1982 में एक जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया। किसकी अध्यक्षता में? तो वी.आर. दवे या दुबे, इसे दवे आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इनकी अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया। ठीक, और इनसे कहा गया
जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? 1982 में। किसकी अध्यक्षता में? BR दवे की अध्यक्षता में। और इनसे कहा गया कि आप जो है नए जिले कितने बनाए जा सकते हैं, अर्थात कितने जिले नए बनाने की संभावना है, आप उसकी जांच करें और रिपोर्ट दें। तो फिर इनकी अनुशंसा पर ही 1998 में 25 मई 1998 में क्या हुआ? इस आयोग की अनुशंसा में 10 नए जिले बनाए गए। 10 नए जिले बनाए गए। ठीक, 10 नए जिले में से 6 छत्तीसगढ़ में हैं वर्तमान में, 4 जो कि मध्य प्रदेश में हैं, हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो 10 में से 4 कौन कौन से हैं? 4 जिले, 4 जिले मध्य प्रदेश में हैं। पहला है इसमें से, इसका ट्रिक लिख लीजिएगा, BSDK, लड़कों को याद रहेगी ये ट्रिक, BSDK। ठीक है, इनमें से B से था बड़वानी, जो कि खरगोन जिले से अलग करके बनाया गया था। दूसरा जिला था श्योपुर, जो कि मुरैना से बनाया गया था। तीसरा था डिंडोरी, जो कि मंडला से। चौथा जिला बनाया गया था हमारा कटनी, जबलपुर की कुछ तहसीलों को काट करके अलग करके कटनी जिले का निर्माण किया गया था। तो ये कब बने थे? 25 मई 1998 को। 25 मई 1998 को 10 जिले गठित हुए थे, जिसमें से 4 अपने वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं और 6 छत्तीसगढ़ को दे दिए गए हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में हैं। जब 10 जिलों का गठन किया गया तो इसका कुछ क्षेत्रीय विरोध हुआ और नए जिले की मांग की गई। ठीक, जिसके उपरांत 1998 में ही सिंहदेव समिति का गठन किया गया। सिंहदेव समिति का गठन किया गया और इसकी अनुशंसा पर जून 1998 में, है ना, और इसकी अनुशंसा पर 30 जून 1998 को 6 नए जिले बनाए गए। 6 नए जिले बनाए गए। 6 में से 3 छत्तीसगढ़ को दे दिए गए, वर्तमान छत्तीसगढ़ में है, और 3 जो है मध्य प्रदेश में है। इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। 3 कौन कौन से हैं? एक हरदा बनाया गया आपका होशंगाबाद से, ठीक। दूसरा नीमच बनाया गया मंदसौर से। और तीसरा जिला बनाया गया उमरिया। ये शहडोल जिले से विभाजित करके उमरिया जिले का गठन किया गया। तो सिंहदेव की हमने पढ़ा यहाँ तक कि 1998 में BR दवे की रिपोर्ट की अनुशंसा पर 10 जिले बनाए गए 25 मई 1998 को। फिर 30 जून 1998 को 6 और नए जिले बनाए गए, अर्थात 1998 में कितने जिले बनाए गए? 16। तो 1980 तक कितने जिले थे? 45।
45। अब कितने ज़िले हो गए? 1698 में हुई है, तो अब हो गए हमारे ज़िले कुल 61। और 1998 में ही 2 नए संभाग भी बनाए गए। 2 नए संभाग बनाए गए। तो इस प्रकार 1 नवंबर 2000 में 2000 तक हमारे मध्य प्रदेश में कुल जिले कितने थे? 61 और संभाग कितने थे? 12। 1 नवंबर 2000 से पूर्व, अर्थात जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, या यूँ कहें कि छत्तीसगढ़ को अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया, तब तक हमारे मध्य प्रदेश में 61 जिले और 12 संभाग थे। ठीक है। आइए अब चर्चा कर लेते हैं 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 की घटना क्या हुई? 1 नवंबर 2000 को 16 जिले और 3 संभाग मिला करके छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। एक नवंबर 2000 में 16 जिले और 3 संभाग अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। यहाँ तक की स्थिति आप सभी को क्लियर है। अब 1 नवंबर 2000 में और क्या क्या चेंजेस आए, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। 1 नवंबर 2000 में जिलों में क्या चेंजेस आए? तो जिलों में आए हमारे जिले कितने थे? 61। 61 में 16 हमने दे दिए छत्तीसगढ़ को। हमारे पास कितने बचे? 45। ठीक। संभाग की स्थिति देख लेते हैं। संभाग हमने 3 दे दिए, टोटल कितने थे हमारे पास? 12। तो सन 2000 में मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी बची? 9। 3 हमने दे दिए छत्तीसगढ़ को। फिर लोकसभा सीटों की भी चर्चा कर लेते हैं अपन। लोकसभा सीटों की, तो लोकसभा सीटों की कुल संख्या थी उस समय 40। 40 में से वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में है 29, मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में है, उस समय की चर्चा कर रहे हैं हम, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें थी। ठीक। राज्यसभा में क्या चेंजेस आए? राज्यसभा में उस समय 16 सीटें हुआ करती थी। गठन के बाद, पुनर्गठन के बाद, या छत्तीसगढ़ के गठन के बाद, छत्तीसगढ़ में 5, मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा सीटें थी। ठीक। विधानसभा की भी चर्चा कर लेते हैं अपन। विधानसभा की कुल सीटें थी 320। 320 में से मध्य प्रदेश में 230 और छत्तीसगढ़ में 90। ये 1 नवंबर 2000 की स्थिति थी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। अब 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ अलग होकर, तब उस समय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आया, क्या चेंजेस आए, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं।
क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल था हमारा 44, 34, 46 वर्ग किलोमीटर। कब? विभाजन के पूर्व, अर्थात ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसका पूरा क्षेत्रफल कितना था? 44, 34, 46 वर्ग किलोमीटर। जब विभाजन हुआ तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? 30, 82, 52। ठीक, शेष छत्तीसगढ़ का। अब आप लोग जो है माइनस कर लीजिएगा। कहीं कहीं किसी किसी बुक में दोस्तों 30, 82, 45 वर्ग किलोमीटर मिलता है। तो क्यों मिलता है ये अंतर क्यों आ रहा है 7 वर्ग किलोमीटर का? क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में लगभग यहाँ पास ये जो घाटी टाइप से दिख रही है, तो ये है यहाँ किरार वैली पड़ती है, किरार घाटी। इस पर जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य विवाद चल रहा था। अब चूंकि वह विवाद निपट चुका है और वो मध्य प्रदेश के पक्ष में गया है, तो वर्तमान में इतना ही क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का, 30, 82, 52। तो आप इतना ही याद रखिएगा। ठीक, तो क्षेत्रफल में हमारा ये परिवर्तन हुआ। इस समय हमारे सीएम कौन थे? नोट डाउन करते जाइएगा, आप सभी से विनम्र निवेदन है। इस समय सीएम कौन थे हमारे? श्री दिग्विजय सिंह जी, दिग्विजय सिंह। ठीक, और राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल थे हमारे भाई महावीर, नाम ही है इनका भाई महावीर। तो 1 नवंबर 2000 के समय हमारे सीएम थे श्री दिग्विजय सिंह जी और राज्यपाल थे हमारे भाई महावीर जी। ठीक, यहाँ तक की स्थिति आप सभी को क्लियर होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक, और जहाँ डाउट हो, जहाँ ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अब अगली कड़ी में दोस्तों, जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 2000 में, तो उसके पश्चात समय समय पर कुछ परिवर्तन आए और कुछ नए नए जिले बनाए गए। तो हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसके तहत अगली कड़ी में सर्वप्रथम 16 अगस्त 2003 सॉरी 15 अगस्त है, 15 अगस्त 2003। क्या बदलाव हुआ 15 अगस्त 2003 में? तो 3 नए जिले बनाए गए। तीन नए जिले बनाए गए। कौन कौन से नए जिले बनाए गए? पहला बनाया गया अशोकनगर, जो कि गुना को विभाजित करके बनाया गया। दूसरा बनाया गया बुरहानपुर, जो कि खंडवा से काटकर बनाया गया। तीसरा बनाया गया हमारा अनूपपुर, जो कि शहडोल जिले से विभाजित करके बनाया गया। कुछ क्षेत्र को विभाजित करके अनूपपुर जिले की स्थापना की गई। इस प्रकार 15 अगस्त 2003 में 3 नए जिले बनाए गए। कौन कौन से? अशोकनगर गुना से, बुरहानपुर खंडवा से और अनूपपुर शहडोल से। तो 2003 में हमारे मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45 थे 2000 में। 2003 में कितने जुड़े? 3। तो कितनी हो गई? 48। यहाँ तक की स्थिति क्लियर है। अड़तालीस तक हम पहुंच चुके हैं ना। फिर अगला चेंज कब आता है? अगला चेंज आता है मई 2008 में।
अगला चेंज कब आता है? मई 2008 में। मई 2008 में 2 नए जिले बनाए जाते हैं। मई में भी एक 17 मई को बनाया जाता है, 17 मई 2008 को। 17 मई 2008 कौन सा जिला बनाया जाता है? हमारा अलीराजपुर, जो कि झाबुआ जिले से विभाजित होकर बनाया जाता है। ठीक। दूसरा बनता है 24 मई को, 24 मई 2008 को। ये हमारा हो गया 49वां जिला, 48 थे, 49वां ये हो गया। क्रम भी पूछता है कभी कभी, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि 49वां जिला कौन सा? हमारा अलीराजपुर। 50वां जिला हमारा बनाया गया, 50वां सिंगरौली, सीधी से 50वां जिला हमारा बनाया गया सिंगरौली। फिर अगली कड़ी में 14 अगस्त 2008 को, 14 अगस्त 2008 को एक शहडोल संभाग का भी गठन किया जाता है। इस प्रकार हमारी 2008 तक की स्थिति क्या हो गई? जिलों की संख्या हो गई 50 और संभागों की संख्या हो गई 10। ये हमारी हो गई 2008 तक की स्थिति। 14 जून है, सॉरी करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा सा। 14 जून 2008 को, अर्थात शहडोल संभाग कब बना? तो ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 14 जून 2008 को शहडोल संभाग का गठन किया गया। ठीक। फिर अगला चेंज आता है 2008 के बाद 2013 में। तो 16 अगस्त 2013 को हमारा 51वां जिला आगर या आगर मालवा भी इसको बोलते हैं, आगर मालवा गठन किया गया। किससे? शाजापुर को काटकर आगर मालवा का गठन किया गया, जो कि 51वां राज्य था, 51वां जिला था, सॉरी 51वां जिला। अर्थात हमारे मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है? आगर मालवा, जो कि शाजापुर जिले से विभाजित करके बनाया गया। कब बनाया गया? 16 अगस्त 2013 को। फिर अगला चेंज कब आया? हमारा अगला चेंज आया 1 अक्टूबर 2018 को। 2018 में क्या चेंज आया कि टीकमगढ़ से जो है निवाड़ी जिला बनाया गया। टीकमगढ़ से निवाड़ी जिला बनाया गया। कब बनाया गया? 1 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, जो कि 52वां जिला है और सबसे नया जिला है। अभी कुल 52 ही जिले हैं। 3 जिले प्रस्तावित हैं, जो कि कमलनाथ जी सरकार द्वारा घोषणा की गई थी, बट अभी वो पूरी तरह से जिले नहीं बने हैं, है ना। तो उनकी चर्चा कर लेते हैं कि वो 3 जिले जो कि प्रस्तावित हैं कौन कौन से हैं। तो 2019 की बात है। 2019 में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई कमलनाथ जी के द्वारा। कौन कौन से 3 थे? नागदा, जो कि उज्जैन से विभाजित करके बनाना प्रस्तावित है। दूसरा है चाचौड़ा, गुना से। और तीसरा मैहर, सतना से। ये 3 जिले अभी प्रस्तावित हैं, है ना। इसकी कमलनाथ जी ने घोषणा की थी, बस अभी बने नहीं हैं। ये हमारे 2000 की स्थिति देख लीजिए अब मध्य प्रदेश की। ये छत्तीसगढ़ अलग हो गया। ये जो हमारा मध्य प्रदेश है, ये 1 नवंबर 2000 के बाद की स्थिति है मध्य प्रदेश की।
ठीक, इसके आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट्स हों और अदर भी जो चैप्टर से जो भी आपकी क्वेरीज हों वो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।